वेलकम टू सर। ट्रेड फॉरवर्ड ट्रेडिंग एकेडमी। टुडे इज 22nd एंड आज हम लोग क्वेश्चन आंसर के टाइप में आज हम लोग सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आज 5 to 6 मेजर क्वेश्चंस स्टूडेंट ने पूछे। लाइव वेबिनार हम लोग देख रहे हैं। मोर देन 50 प्लस क्लाइंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि हम स्टॉक सिलेक्शंस कैसे करें मॉर्निंग टाइम में। सेकंड क्वेश्चन था कि हम लोग कॉल पुट के जो स्ट्राइक प्राइस है वो कैसे सिलेक्ट करें और हायर प्राइस वाला कैसे सिलेक्ट करें और वो प्राइस वहां तक जाने के लिए कितना मूवमेंट स्टॉक्स में लगेगा वो फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें। टारगेट कैसे सिलेक्ट करें वो क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे बाय क्लियरिंग द कंसेप्ट ऑफ द डेल्टा फैक्टर। वहाँ पे डेल्टा फैक्टर का भी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। बाद में मार्केट प्रेडिक्शंस कैसे कर सकते हैं। बेसिक थिंग तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट प्रेडिक्शंस कैसे कर सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट जो है आपके माइंड में वो आज के वेबिनार में हम क्लियर करेंगे एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका माइंड मैनेजमेंट। तो ये सारी बातें हम क्लियर करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट विद द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कोई भी आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको एनालिसिस कोई भी स्टार्ट करना तो यू ऑलवेज स्टार्ट विद द डेली। डेली और वीकली से अगर आप नेक्स्ट वीक के लिए कर रहा हो तो मैं जनरली डेली और वीकली से स्टार्ट करता हूँ। तो लेटेस्ट से बैंक निफ्टी अगर मुझे करना है तो मैं जनरली डेली फॉर्म से स्टार्ट करता हूँ और पहले देखता हूँ कि मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ये पहली चीज होनी चाहिए। तो मेजर सपोर्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट था और यहाँ पे तो मेजर ही सपोर्ट है। ये डिमांड जोन है जहां से हमने 2 बार मैंने बोला था कि यहाँ पे जब ये बुलिश हरामी कैंडल बना था इसके लिए आपको कैंडल स्टिक पैटर्न आना काफी जरूरी है। जैसे यहाँ पे पियर्सिंग बना, मार्केट रॉकेट, यहाँ पे बुलिश हरामी बना, उसके बाद उसने 1,500 पॉइंट्स का रैली दिया, फिर से डाउन आया, यहाँ पे फिर से हमने बाइंग बोला था एंड फिर से अपसाइड गया। तो इसके लिए आपको कैंडल स्टिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपका सपोर्ट एंड रेजिस्ट बेसिक कंसेप्ट जो है वो वर्क होगा। तो अभी तक अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न के 3 वीडियोस अगर नहीं देखे और मेरे प्राइस एक्शन के 2 बेसिक वीडियोस अगर नहीं देखे तो ये 5 वीडियो तो एटलीस्ट आपको देखना कंपलसरी है। तो पहले मैं क्या करूंगा, बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा डेली चार्ट में। अगर आप में डेली चार्ट में अगर ड्रॉ करो तो आपको पता चलेगा ये मेजर सपोर्ट है जहां से मार्केट ऑलवेज रिवर्सल हो रहा है और वो सपोर्ट अगर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट मेरा ये है। तो यहाँ पे मैं ये ब्लू लाइन से बता रहा हूँ। तो ये मैंने जस्ट एक रैंडमली कर लिया कि मुझे पता चल गया कि भाई 33,000 एक मेजर सपोर्ट जोन है। उसके नीचे मार्केट गया तो 32,300 तक मार्केट जा सकता है डायरेक्टली फॉल। ठीक है, वन साइडेड फॉल। सेम एज अगर मैं रेजिस्टेंस के पास अगर देखूं तो रेजिस्टेंस के पास ये मेरा मेजर रेजिस्टेंस जोन है कि जहां से मार्केट ऑलवेज रिवर्सल होता है, दैट इज 34,800। तो अगर आप देखोगे तो ये मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिया कि 33,000 टू 34,800 के बीच में ही मार्केट लास्ट 2 वीक से डेली 1,000 पॉइंट्स का रैली दे रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ए साइडवेज एक्शन। साइडवेज एक्शन में भी ह्यूज वोलाटिलिटी की डेली गैप अप और गैप डाउन हो रहा है। तो इफ यू आर अ सेफ ट्रेडर देन वेट करो। क्या वेट करो? आइदर ये ब्रेकआउट होने का 34,800 का या ये ब्रेकडाउन होने का 33,000 का, या आइदर यू शुड हैव द स्ट्रेटेजी जैसे नियर टू 33,000 आएगा तो बाय करो, जैसे ये 34,800 आएगा तो सेल करो, लाइक दैट वे। यहाँ पे और एक कुछ तो मुझे पैटर्न दिख रहा है, दैट इज पैरेलल चैनल का, कि ये चैनल जो भी कुछ है ये ब्रेकआउट होगा तो ही मार्केट में एक बड़ी रैली, हम लोग बोलेंगे कि ये बॉटम हो चुका है एंड फिर बड़ी रैली आ जाएगी। दैट्स द सेकंड इंडिकेशन। ये जस्ट मैंने एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया कि जहां पे ये अपसाइड में रेजिस्टेंस थे बहुत सारे, ये रेजिस्टेंस के यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट होगा था और यहाँ पे सपोर्ट जोन है जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो जिस दिन, याद रखना है मेरा वर्ड, जिस दिन 37,800 के यहाँ पे डेली कैंडल क्लोज होगा मार्केट विल बी बुलिश। लाइक ये सारे जो लेवल्स है वो इजीली अचीव हो जाएंगे और हम लोग बोलेंगे कि ये बॉटम हो गया एंड वन साइड रैली आ जाएगी टिल 38,800 में, शार्प रैली, वी शेप रिकवरी इसको बोलते हैं। क्योंकि ये अननेसेसरीली गिरा है। इंडियन मार्केट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी इंडियन मार्केट में जो गिर रहा है उसका प्रॉब्लम नहीं है, डाउ जोन को देख के हम लोग गिर रहे हैं। ठीक है, और जिस दिन ये 32,300 के नीचे क्लोजिंग होगा शार्प डाउनफॉल हम लोग को देखने मिलेगा। ये मैंने प्रेडिक्ट कर लिया डेली एनालिसिस से। तो दैट इज द बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। सेम अगर एक बार डेली हो गया देन यू कैन थिंक अबाउट द अवरली क्या कर सकता है। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट है। इसके एडवांस कंसेप्ट होते हैं स्विंग हाई स्विंग लो, जो हम लोग हमारे पेड कोर्सेज में कर रहे हैं। ये अगर आप ऐसे देखोगे तो ये मैंने प्रेडिक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, या आप डेली वीडियोस भी मेरे देख सकते हो,
यहाँ पे आपको दिखेगा एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, देखो क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न, और यहाँ पे डाइवर्जेंस भी है। इसके लिए मैंने बोला था कि यहाँ पे बाय करो, ये यहाँ तक जा सकता है। कल क्या होगा मुझे नहीं, अगर लेटेस्ट से कल गैप डाउन होगा तो भी मैं फिर से बाइंग का सोचूंगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 33,000 के यहाँ पे, और गैप अप अगर ओपन होगा तो मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि 34,800 जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मैं बाई नहीं करूंगा। ये मेरा एनालिसिस हो चुका है, ये मैंने ऐसा एक एनालिसिस कर लिया है। अगर इसमें चाहो तो और एक ऐड कर सकते हैं कि भाई ये एक सपोर्ट जोन था, ये दिख रहा है 33,600, इसके नीचे गया तो एक शॉर्ट कर सकते हैं। इन बिटवीन नो ट्रेडिंग जोन, छोड़ दो फिर ये ऐसे, फिर जाके फिर मैं 5 मिनट्स में जाता हूँ, फिर 5 मिनट्स में मेरा ऑलरेडी सब क्लियर हो चुका रहता है पिक्चर, कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो मुझे बाय करना है, इसके नीचे करना तो सेल करना। आजकल सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप में क्या हो रहा है कि स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग दैट मच बैंक बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के कॉल्स नहीं देता हूँ। 20-30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस भी हिट होता है, क्योंकि लास्ट 1 मंथ से टू मच वोलाटिलिटी। सो ये आपके एनालिसिस काफी स्ट्रांग होना चाहिए बाय यूजिंग बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के काम करते हैं। एक बार आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम में हो गया, देन आई एम यूजिंग मेरे सॉफ्टवेयर टूल हम लोग यूज कर सकते हैं, जो मेरा बेसिक सॉफ्टवेयर टूल है, दैट इज सॉफ्टवेयर नंबर 2। कि जैसे मैंने उस दिन बताया था कि मेरा 30, आपने अगर देखा रहेगा तो 33,650 के ऊपर मैंने बोला था बाई है, बट मैंने यहाँ पे बाई नहीं बोल दिया, मैंने कहाँ पे बाई दिया, मैंने यहाँ पे बाई दिया। यहाँ पे बहुत सिंपल है, मेरे ग्रीन लाइन के ऊपर मुझे बाय करना होता है, मेरा दिस इज T1 एंड दिस इज T2। फिर ये बीच में के शॉर्ट लॉन्ग में नहीं देखता, वो तो बेसिक है। जस्ट एक एटलीस्ट लेवल के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई ये लेवल जैसे ही क्रॉस होता है ग्रीन लाइन, मेरा T1 भी अचीव हो गया तो भी आपको 150-200 पॉइंट मिल जाता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द इंट्राडे के लिए। ये यहाँ पे बाय था, स्टॉप लॉस ये था ब्लैक लाइन, एंड दिस इज T1, एंड और ऊपर जाएगा तो ये T2 भी अचीव हो गया। इज दैट क्लियर? सो लाइक दैट, और जैसे ये रेड के नीचे आता है यू कैन शॉर्ट। ये कभी हो सकता है सिर्फ सॉफ्टवेयर देख के नहीं, एटलीस्ट बेसिक प्राइस एक्शन। अभी यहाँ पे देखो रेड के नीचे आएगा तभी शॉर्ट, मतलब यहाँ पे एज पर कैंडल स्टिक कैंडल क्लोज होना चाहिए उसके नीचे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये शॉर्ट यहाँ पे था, इसके इन बिटवीन नो ट्रेड। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बाय था, बट मेरा सिग्नल ऑलरेडी रेड में है, तो मैं नहीं करूंगा, ऑलरेडी ह्यूज गैप डाउन है तो मैं नहीं करूंगा, ये बाय का अवॉइड करूंगा। जैसे ही सेल आ गया इसने T1 दे दिया, T1 भी मेरा नियरली अबाउट 362 मतलब 200 पॉइंट्स का है। 200 पॉइंट्स मतलब वहां पे आपका इजीली ऑप्शन में 100 पॉइंट हो सकता है। सो आपका पहले क्या होना चाहिए, पहले आपका कंसेप्ट होना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फर्स्ट। अगर आपको बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कर लिया, फिर आपका आता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आप देख लो कि वहां पे पर्टिकुलर कैंडल्स अगर फॉर्मेशन आपको पता है, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि भाई ये बुलिश कैंडल है, गैप अप विद बुलिश कैंडल काफी ह्यूज है, फिर ये मैं बाय कर सकता हूँ। फिर वॉल्यूम चेक कर लो, आपको करना है तो दीज आर द पैरामीटर्स। देखो आपको आपका एक पर्टिकुलर सेटअप बनाना पड़ेगा, मार्केट में एन नंबर ऑफ सेटअप, बट आपको कौन सा सुटेबल होगा वो आपको प्रैक्टिस से या आपका मेंटोर आपको बता सकता है। हाँ भाई आप ये सेटअप, जैसे मैं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एन नंबर ऑफ सेटअप, कम से कम 8 से 10 सेटअप सिखाता हूँ। डबल स्क्रीन मेथड आ गया, उसमें गोल्डन सेटअप आ गया, या ओआई डेटा का सेटअप आ गया, बुलेट सेटअप आ गया, ठीक है, तो स्विंग हाई स्विंग लो का सेटअप आ गया, गोल्डन सेटअप आ गया। तो ये सब सारे सेटअप है, फिर मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप खुद जाके एनालिसिस करो कि कहाँ पे कौन सा सुटेबल होगा, फिर उसमें प्रैक्टिस करो, फिर आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। लाइक दैट, क्योंकि रोहित क्या अड़चन है? एक सेटअप पे मास्टर होना काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसमें आदिया? मास्टर नहीं हो गए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट बेसिक बताया कि पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंसेप्ट दो, फिर कैंडल स्टिक को दो, देन इफ यू हैव द सॉफ्टवेयर टूल देन आप सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। जनरली मैं ब्रेकआउट के भी कंसेप्ट यूज करता हूँ, जैसे ये है मेरा ब्रेकआउट का टूल, कि जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर यूज हो रहा है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के यहाँ पे जनरली मतलब ये सपोर्ट जोन है और ये रेजिस्टेंस जोन है, दीज आर नथिंग बट फिबोनाची लेवल्स के ब्रेकआउट लेवल्स। तो जैसे ये ओपनिंग में, जो वो लोग मुझे बहुत बार पूछते हैं कि ये स्टॉक सिलेक्शन कहते हैं, इसके मैंने पर्सनल स्कैनर बनाया हुआ जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, तो वो स्कैनर में आ जाते हैं सारे लिस्ट, कि जैसे ये गैप अप विथ रेजिस्टेंस जोन के अबव अगर कैंडल क्लोज हुआ है तो उसका हाई जाने के बाद बाय करो, वो काफी अच्छा ट्रेड देता है आपको ऑलवेज। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आपने फ्राइडे के दिन देखा रहेगा हीरो मोटो, बट इसके पहले दिन मैंने सारा एनालिसिस किया था, सारा ऑटो सेक्टर बुलिश था उस दिन, इसके लिए हीरो मोटो भी दिया था। यहाँ पे देखो हीरो मोटो फर्स्ट कैंडल ही क्लोजिंग अबाउट दिस रेजिस्टेंस,
जैसे इसका हाई जाता है दैट गिव्स अ ऑसम रैली, ऐसे भी नहीं कि छोटा मोटा रैली देगा, दैट विल गिव द ऑसम रैली कि जो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है। फिर हमने अदानी इंटरप्राइजेस भी दिया था। हमें आज आते बोलते तो अगर अदानी इंटरप्राइजेस अगर आप देखोगे 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स और 15, तो पहला कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग है, अच्छा क्लोजिंग गया था, तो इसके ऊपर बाय था 2180 के ऊपर 2230 तक गया, दैट गिव द ह्यूज ऑसम रैली। जब भी वो रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है दैट विल गिव द ह्यूज रैली। तो बस यही कंसेप्ट है, और जैसे ही वो सपोर्ट के नीचे आता है तो आप सॉफ्टवेयर टूल भी ऐसे यूज कर सकते हो। वंस आपका स्टॉक सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जनरली मॉर्निंग में टूल यूज करता हूँ कि भाई ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर गया, पहला 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल टच हो रहा है, तो वो अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। फिर उसके साथ में फिर मैं ओआ डेटा को मर्ज कर देता हूँ। ओआ डेटा कैसा दिखना है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे ये ग्रीन लाइन जोन के नीचे आ रहा है और ये मेरा सिग्नल लाइन भी रेड है, तब तक मैं शॉर्ट करते रहूंगा वहां पे। ये गैप अप ओपन हुआ, ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है, तो ये रैली देगा। लाइक इट्स अ बेसिक एंड सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट था कि हाउ टू ट्रेड बाय यूजिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें हम अभी इंप्लीमेंट करेंगे स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन के लिए कैसे करना होता है, बेसिक मैं बेसिक बताता हूँ। आई एम यूजिंग द चार्ट लिंक का स्कैनर यूज करता हूँ मैं, जो मैंने मेरे पर्सनल के लिए बनाया है। वैसे मैंने सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप में भी 2 स्कैनर्स दिए हुए, वो भी काफी अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पे हम मार्केट डेटा में जाएंगे, वहां पे डेरिवेटिव्स मार्केट nseIndia.com साइट पे जाएंगे, वहां पे मार्केट डेटा में जाएंगे। ये जनरली मॉर्निंग में आप काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो अभी आज तो मार्केट हॉलीडे है इसके लिए, तो आपको यहाँ पे स्टॉक्स दिखेंगे। जैसे मैंने उस दिन डॉक्टर रेड्डी भी दिया था, ये डॉक्टर रेड्डी इसमें भी आया था, मेरे स्कैनर में भी आया था। यहाँ पे देखो डॉक्टर रेड्डी दिख रहा है। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था। तो आप जाके क्या करो, सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉक्टर रेड्डी स्टॉक ऑप्शन में जाकर वहां पे जो स्टॉक ऑप्शन रहेंगे वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं। देखो ये डॉक्टर रेड्डी मैंने मॉर्निंग में ही दिया था, आप जाके चेक कर सकते हो। पहला ही कैंडल था, मैंने बूस्टर ग्रुप में भी दिया था, यहाँ पे भी कैसे दिया था, वहां पे स्टॉक ऑप्शन में आया। फिर सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है क्या है, फिर मैं जस्ट ओआई डेटा भी एक बार कंफर्म कर देता हूँ। ओआई डेटा में क्या देखना होता है एक बार मैं बता देता हूँ आज, ठीक है। और फिर इसका हाई जाएगा तो वन कैन बाय द स्टॉक्स लाइक दैट वे, इट्स सो सिंपल। हीरो मोटो हो गया, बाद में वहां पे रिलायंस था, तो रिलायंस देखेंगे। इट्स नॉट इजी टास्क क्योंकि वो चेंज होते रहता है, देखो। बट आपको क्या करना है, जस्ट फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो रहता ही है वहां पे, आपको जस्ट ये फॉलो करना है, वहां पे जाना है। आपके पास अगर ये टूल रहेगा तो टूल ले सकते हो। आपको स्टॉक ऑप्शन में जाना है और पहले 15 मिनट या 5 मिनट का कैंडल देखना है आपको, दैट्स इट। तो पहले 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल देखा, ये तो मेरा क्या है, अच्छा बुलिश कैंडल है और मेरे सिग्नल ने भी बाय दिया हुआ है। ये 2 सिग्नल है यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक बाय का सिग्नल दिया है, यहाँ पे बाय का सिग्नल है। ये तो मैं थोड़ा उसको वाइड करता हूँ तो आपको पता चलेगा। 15 मिनट के चार्ट पे, या यू कैन यूज द 5 मिनट्स अगर आप जितने फास्ट हो। तो मेरा मैं मॉर्निंग में काफी फास्ट होता हूँ, तो वो इजीली पता चल जाता है। देखो पहले 5 मिनट का कैंडल रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है, गुड। रिलायंस उस दिन भी मैंने पहले दिन दिया था, तो ये कहाँ से आया, स्टॉक ऑप्शन में, बेसिक है। इसके हाई के ऊपर बाय करो, जब तक ये बाय में है तब तक बाय में रहो, यहाँ पे निकल जाओ। ये सिग्नल भी मेरा बाय में, रॉकेट, इज दैट क्लियर। तो लाइक वो टाइप से आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो, तो काफी सिंपल है। आप यहाँ पे जाओगे, मार्केट डेटा में जाओगे, डेरिवेटिव्स मार्केट में जाओगे, अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेरिवेटिव मार्केट में जाके यहाँ पे करके यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस, क्यों यहाँ पे सारा ऑप्शन जो है वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से दिया रहता है, तो ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट वहां पे बुला रहता है। यहाँ पे रिलायंस के बाद आईटीसी है और टाटा मोटर है, तो ये दो देख लेंगे हम लोग। आईटीसी, आईटीसी भी रॉकेट था उस दिन, आईटीसी लिमिटेड, ये देखो रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही ओपन हुआ है। इसके हाई के ऊपर बाय कर लो, यहाँ पे बाय कर लो, 2-3 पॉइंट भी मिले तो भी काफी है। बट वो हाईएस्ट में ही क्लोज हुआ था, ऑलरेडी गैप अप था, बट आपको लॉसेस नहीं दिया, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। इज दैट क्लियर। तो दिस इज द स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया, वन कैन यूज द टाटा मोटर ऑल्सो। तो ये मॉर्निंग में जाके देखना है, 9:15 9:20 को जाके यू कैन सिलेक्ट दैट स्टॉक्स।
बट आई एम यूजिंग नॉट, वहां पे जस्ट स्टॉक्स आया इसके लिए नहीं। फिर उसके बाद में मेरे फिल्टर क्राइटेरिया देख बताता हूँ। दैट इज माय सॉफ्टवेयर नंबर 3 टूल। ये तीनों कंफर्मेशन में ले लेता हूँ कि मेरे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, ये एरो मेरा बाय होना चाहिए, एंड थर्ड ये सिग्नल लाइन भी बाय। ये तीनों क्राइटेरिया है, ये सब में प्लस एक ओआई डेटा एक बार देख लेता हूँ क्या बोल रहे हैं। ये सब देखने के लिए मुझे 1 मिनट लगता है, 1 मिनट में स्टॉक सिलेक्शन हो गया। बट आई एम नॉट यूजिंग फ्रॉम दैट, मेरा खुद का एक अलग स्कैनर है, वहां से मैं देख लेता हूँ, ठीक है। सो दीज आर द क्राइटेरियाज फॉर द स्टॉक सिलेक्शन। आप इस तरीके से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। स्टॉक सिलेक्शन के बाद आप ये पैरामीटर ऐसे फिल्टर कर सकते हो, दैट इज द सेकंड कंडीशन। अभी होता है कि थर्ड जो आता है कि मुझे स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है और वो कितना पॉइंट का मोमेंटम देगा। मैं आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि यू हैव टू फॉलो ऑलवेज, आप एटीएम सिलेक्ट करो। थोड़ा महंगा गिरेगा, एटीएम नथिंग बट द एट द मनी कॉल ऑप्शन। एटीएम इज नथिंग बट द एट द मनी कॉल ऑप्शन। ऑलवेज यू सिलेक्ट द एटीएम। थोड़ा महंगा, किसी ने बोला कि सर आप थोड़ा एक्सपेंसिव होते हो कि जहाँ पे 30-40 थाउजेंड लगते हैं, बट वहां पे आपको आपको वहां पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एटीएम करोगे, क्योंकि एटीएम में डेल्टा फैक्टर 0.5 होता है। जिनको डेल्टा पता रहेगा, ग्रीक, इसका मतलब क्या होगा, लेटेस्ट से अभी यही एग्जांपल अगर मैं लूं, तो यहाँ पे ये चल रहा है 415। तो लेटेस्ट से मैंने 415 या 410 का या 415 का कॉल ऑप्शन अगर बाय कर लिया, तो जैसे ही ये 420 गया, मतलब कितना रुपया बढ़ा, 5 रुपया बढ़ा। तो कॉमन सेंस है, आपने अगर 415 का कॉल ऑप्शन लिया रहेगा तो वो 2.5 रुपीज से बढ़ेगा, मिनिमम दो उतना तो बढ़ेगा, क्योंकि 0.5 डेल्टा होता है। जितना वहां पे स्टॉक भाग रहा है उसका हाफ प्राइस एटीएम में भागता है, तो आपको टारगेट लगाने में भी आसान होता है। बट टारगेट में जनरली ज्ञान लेवल से सिलेक्ट कर दो। तो आप उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, फिर से मार्केट डेटा में ऑप्शन चेन। तो जनरली अभी हम लोग ऑप्शन चेन में आएंगे। ऑप्शन चेन में क्या करना है, लेटेस्ट अभी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, अदानी इंटरप्राइजेस ले लिया लेटेस्ट से जो मैंने दिया था। मैं चारों स्टॉक सिलेक्शन बताता हूँ, अदानी इंटरप्राइजेस। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली मैंने 2220 का मैंने उस दिन ना ये दिया था, 2140 का ऑप्शन दिया था, 2140 का। ये स्ट्राइक प्राइस का मैंने दिया था 2140 या 22210, जो 105 तक गया। कितना रुपया बढ़ा था, 54 रुपीज बढ़ा, दिख रहा है यहाँ पे 54 रुपीज बढ़ा था, 64 रुपीज बढ़ा था। तो वहां पे एटीएम जितना बढ़ेगा ना फर्स्ट, उतना आपका बढ़ेगा। तो ऑलवेज जहां पे प्राइस है उसका एटीएम, ये एटीएम होता है, ये पता रहेगा सबको, ये ओटीएम होता है। ये व्हाइट वाला जो पार्ट है ओटीएम, और जो कलर पार्ट है वो आईटीएम रहता है। तो मैं ऑलवेज सिलेक्ट कर बोलता हूँ कि ऑलवेज एटीएम सिलेक्ट करो। तो उसका जितना प्राइस, लेटेस्ट मैंने 2220 का एटीएम प्राइस सिलेक्ट कर लिया, और अदानी इंटरप्राइज लेटेस्ट से 80 रुपीज से भागा, और उसका प्राइस हो गया 2300। तो बहुत सिंपल है, आपका 220 में लेटेस्ट से आपने 50 में बाय किया, 49.50 मतलब 50 रुपीज में बोला, आपका वो 2300 होगा। तो आपको टारगेट कैसे लगना, आपका टारगेट 230 मतलब 80 रुपया है वहां से, 80 रुपीज मतलब यहाँ पे 40 रुपया भागेगा, मतलब आपका टारगेट 85 to 90 रुपीज रहेगा। सो सिंपल। एक्सपायरी नजदीक है तो और ज्यादा भागेगा। तो इस तरीके से डेल्टा फैक्टर वहां पे इन्वॉल्व होता है। तो यू हैव टू ऑलवेज सिलेक्ट द एटीएम, ठीक है। यहाँ पे मैं और एक ओआई डेटा में क्या देखता हूँ, चलो एक अंदर की बात है, जो मैं खुफिया राज है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आर यू इंटरेस्टेड? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जस्ट टाइप करो इंटरेस्टेड। क्या इंपॉर्टेंट है, मैं जनरली क्या देखता हूँ, अगर वो ब्रेकआउट हो गया है, मैंने पहले क्या देखा, मैंने पहले स्टॉक सिलेक्शन में प्रोसेस बता दो, पहले क्या कर रहा हूँ, स्टॉक सिलेक्शन कर लिया मैंने। मैं जनरली मेरा चार्टिंग का स्कैनर उससे करता हूँ, या आप यहाँ पे वहां पे जाके एनएससी से भी कर सकते हो। सेकंड क्या देखता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर सिग्नल पे देखता हूँ, सॉफ्टवेयर सिग्नल 3 यूज करता हूँ, उसमें 3 इंडिकेटर देखता हूँ कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए बाय करना है, तो बाय सिग्नल होना चाहिए, सिग्नल लाइन बाय होना चाहिए, तीनों पैरामीटर। और थर्ड ओआई डेटा में आके जस्ट 1 मिनट लगता है, 1 मिनट में आधा सेकंड, क्योंकि ये ओपन ही रहता है। जनरली उसके आईटीएम में अगर शॉर्ट कवरिंग हो रही है इन द मनी, अगर मुझे कॉल बाय करना है तो कॉल में देखता हूँ कि कॉल के साइड में अगर उसका इन द मनी में अगर शॉर्ट कवरिंग होता है ना, तो वो बेस्ट कैंडिडेट होता है। बस ये देखो, शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या, जो भी कुछ चेंज इन हुआ है वहां पे नेगेटिव साइन होना चाहिए, चेंज इन। अगर मुझे पुट बाय करना है तो पुट साइड में इन द मनी में यहाँ पे हेवी जो भी कुछ कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है, वो होनी चाहिए। कॉल राइटिंग क्यों होनी चाहिए, मतलब कवरिंग क्यों होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये बेसिक आपको
पता होना चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर दो। ये बेसिक क्या होता है जनरली, ये पहले समझ लो। जब भी मार्केट बुलिश है तो जनरली ऑर्डिनरी ट्रेडर क्या होते हैं, कॉल को बाय करते हैं और पुट को शॉर्ट करते हैं, बराबर है। और मार्केट जब भी गिरने वाला है तभी ऑर्डिनरी ट्रेडर पीई को बाय करते हैं और सीई को शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सी शॉर्ट करके रखा है लेटेस्ट से बड़े लोगों ने, सी शॉर्ट, क्योंकि मार्केट गिरने, जनरली गैप अप ओपन और मार्केट बढ़ रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना शॉर्ट कवर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये नेगेटिव आ जाता है। और ये वो हेवी क्वांटिटी में अगर है, जो शॉर्ट्स है वो हेवी क्वांटिटी में अगर अपने कवर कर रहा है और मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, रेजिस्टेंस के अबव है, तो वो बेस्ट कैंडिडेट होता है। तो आपको कितने सारे बताऊं मैं अभी, जो मंडे के दिन मैंने दिए थे, ऐसे डेली होता है ऐसे नहीं, बट जिस दिन होता है, ये अदानी इंटरप्राइजेस में हुआ ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये शॉर्ट कवरिंग रैली है, इसकी वजह से अदानी इंटरप्राइज पूरे सारे इन द मनी में ये शॉर्ट कवरिंग रैली थी, पूरे आउट ऑफ द मनी में भी शॉर्ट कवरिंग, तो ये कल भी गैप अप हो सकता है, 2300 तक जा सकता है। अगर ये आउट ऑफ द मनी में कॉल शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, इसका मतलब दूसरे दिन भी उसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, मतलब ये 2300 तक जाने के लिए रेडी है। आई मे बी रॉन्ग, बट ये जाने के लिए रेडी है, हुआ डेटा मुझे बता रहा है। सेकंड, डॉक्टर रेड्डी अगर मैं बताऊं, जो हमने दिए थे, डॉक्टर रेड्डी को अगर हमको देखना है तो यहाँ पे देखोगे, ये देखो, इज दैट सो सिंपल, इट्स अ बेस्ट टेक्निक। ये देखो सारे इन द मनी में है, शॉर्ट कवरिंग ऑलमोस्ट। क्यों शॉर्ट कवरिंग था इसमें, और ये बेस्ट कैंडिडेट क्यों था, क्योंकि वो मेरे ओआर डेटा एनालिसिस के हिसाब से स्कैनर में आया था फर्स्ट थिंग, बाद में स्टॉक अबव रेजिस्टेंस जोन था, गैन लाइन मेरा बाय में है, मेरा सिग्नल लाइन भी एरो बाय में है, इसके लिए रैली हुआ, और वहां पे वो शॉर्ट कवरिंग का रैली का कैंडिडेट है, दैट्स इट। यहाँ पे देख लो, कॉल्ड शॉर्ट जो थे वो ट्रैप हो चुके थे, जिनको लगा कि डॉक्टर रेड्डी डाउन जाएगा, बट वो गैप ओपन हुआ तो उन्होंने अपना शॉर्ट कवर करना स्टार्ट किया। तो ये सारे संगम जब भी मिलके आते हैं ना, तभी वो स्टॉक ब्रेकआउट देता है। तो इनसाइड सेम एज, जब भी स्टॉक अगर गिरना होगा तो मेरे कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए, मेरा पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अगर स्टॉक गिरना है तो मेरा क्राइटेरिया क्या है इस दिन, मतलब फॉर एग्जांपल एक गिरने वाला स्टॉक अगर मैं लूं, उस दिन वेदांता गिरा था 4 दिन पहले, तभी भी सेम सिनारियो था, ये भी था वेदांता यहाँ पे, बट जिस दिन गिरा था उस दिन का क्राइटेरिया मैं बताता हूँ, 2 दिन पहले जो गिरा था। हम्म, यहाँ पे इस दिन जो वेदांता को मैंने आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट, उसने बुलिश कैंडल बताया, ठीक है, बट ये रेजिस्टेंस के नीचे ही है। फिर यहाँ पे कहाँ पे तो ये शॉर्ट सिग्नल आया, बट ये मैंने कैप्चर किया था, ये वेदांत, ये मैंने मेरे शायद बूस्टर ग्रुप में दिया था, और ये डाउन हुआ, क्यों डाउन हुआ, क्योंकि यहाँ पे 4 क्राइटेरिया थे। पहले तो मेरे स्कैनर में आया था, सेकंड सपोर्ट जोन के नीचे है, गैन लाइन मेरा रेड सिग्नल है, सिग्नल लाइन भी मेरा रेड बता रहा है, ये तीनों क्राइटेरिया। और वहां पे अभी क्या रहेगा, इन द मनी आईटीएम के पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग था, मतलब वहां पे शॉर्ट राइटर्स एग्जिट हो रहे थे, इसके लिए फिर वो इतना गिरा। सो सिंपल, इट्स लॉजिक इज सो सिंपल। ये ओआई डेटा का एक पार्ट मैंने बताया, वैसे ओआई डेटा के एन नंबर ऑफ पार्ट्स है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न ना, प्लीज, मतलब आपको अगर ऑप्शन में आपको आपको अगर करना है काम, और आपको अगर ओआई डेटा ही नहीं पता है, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी ऑल्सो। तो आज का ही एक अच्छा ऑफर है, आप ज्वाइन कर लो, 1 ईयर तक आपको हैंड होल्डिंग मिलेगा, 1 ईयर तक आपके पास वो सारे 8 लेक्चर्स के कोर्सेज रहेंगे वहाँ पे। डबल स्क्रीन मेथड सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मेरे बहुत सारे प्रो बैच स्टूडेंट भी यूज करते हैं, ओआर डेटा एनालिसिस का भी है सब, वो सब कुछ आपको वहाँ पे देखने मिलेगा, ठीक है। एंड इट्स अ रियली बेस्ट कोर्स, जो मैंने सफर किए, बहुत सारे लॉसेस सफर किए, खुद 15 साल स्ट्रगल किया, उसके बाद में मैंने खुद ट्रेनर के पास सीखा, खुद बैठ के डिजाइन किया मेरा कोर्स, उसके बाद में वो कोर्सेज का लॉजिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो दोज आर इंटरेस्टेड, दे कैन टेक अ ऑफर, आज के दिन है तो यू कैन टेक दैट ऑफर, इज दैट क्लियर? ओके। हाँ
जस्ट वन पर्सन आज की ये डेल्टा फैक्टर 0.5 ऑलवेज ये 315 चल रहा है, मैंने 315 का पुट बाय कर लिया, लेटेस्ट से मैंने 8 रुपीज में बाय कर लिया, ये 317 से लेके ये 305 तक आ गया सर लेटेस्ट से, मतलब यहाँ से ये आपको 12 रुपीज का मूवमेंट दिया डाउन साइड में। तो आप मुझे बताइए कि ये पुट जो है मैंने 8 रुपीज में बाय किया, ये कितना होगा मेरा मिनिमम टारगेट? 8 रुपीज में बाय किया 14 कैसे 14? क्योंकि ये 12 गिरा है, मतलब ऑप्शन मेरा कम से कम 6 रुपीज से बढ़ेगा, मतलब 13 से 15 रुपए के बीच में मेरा ऑप्शन रहेगा, दैट्स इट, सो सिंपल लॉजिक। बट ये कभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब भी आप एट द मनी सिलेक्ट कर रहे हो, तो क्योंकि एट द मनी में डेल्टा ऑलवेज 0.5 रहता है, ऑल स्टॉक्स का, ऑल इंडेक्स का, कोई भी आप कर, बेसिक लेमन लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ। जो आपने बोला सर, आई एम सॉरी, आई एम आस्किंग क्वेश्चंस ज्यादा। 315 से 305 आया, 10 पॉइंट का डिफरेंस है आपने बोला। 12 3015 से 205, 317 से 305, अच्छा 317 से 305, ठीक है। सो दैट मीन्स 317 तो ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स, हाँ सॉरी हाँ 12 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स इन स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक्स में, तो ऑप्शन हाँ में वो एटीएम के प्राइस में कितना मिलेगा? 6 पॉइंट्स मिलेगा। अच्छा आधा, ओके यस ओके। सर अभी मुझे एक स्टूपिड क्वेश्चन पूछना है, जैसे आपने जो सिखाया उसके ऊपर नहीं है। अभी अभी आज का मार्केट ऐसा है, एवरीबडी इज गेटिंग इनटू द स्टॉक मार्केट, जैसे कि XYZ में ABC पर्सन, मेरे जैसे सब, एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी। अभी आज जो ऑपरेटर ट्रेडर है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, उनको भी मालूम है हम जैसे लोग आ गए, सो दे विल आल्सो प्ले, दे विल डू नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं करेगा, वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स ट्रेडिंग करेगा। ऐसे सिनारियो में कैसे बचेगा, मतलब हाउ डू तो ए उसके नॉर्मल लिए इन्वेस्ट? ब्रह्मास्त्र है कैंडलस्टिक, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आना चाहिए, दैट्स इट। वो जो मैंने फ्री में सीखा ना, वो जाके वीडियो रोज देखो, दैट इज गीता है, गीता सार है उसका पूरे स्टॉक मार्केट का, वो जाके रोज ओके देखो, आपको मार्केट इजीली समझ में आ जाएगा, कोई भी मार्केट लो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो वी कैन जस्ट सिलेक्ट डेली और ओवरली चार्ट, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छे से चलता है। इनिशियली वी जस्ट फोकस ऑन आवर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता होना बहुत जरूरी है, विदाउट कैंडलस्टिक पैटर्न इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में अगर मुझे जानना है तो आप जाके चेक करो, जस्ट कोई मुझे बताएगा विच टाइप ऑफ कैंडल फॉर्मेशन इज दिस। डोजी जी नहीं, फिर आपको जाके 10 बार वो कैंडलस्टिक पैटर्न देखने पड़ेंगे सर। नीचे भी वीक है सर, ऊपर भी वीक, अच्छा अच्छा वैसा। दिस इज सम टाइप ऑफ मॉर्निंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार बना है, एंड मॉर्निंग स्टार इज आल्सो नियर टू द सपोर्ट जोन। अगर कल अदानी पोर्ट 770 के ऊपर निकला तो इजीली 800 एंड 816 के नीचे इधर तक जा सकता है इजीली, ये सपोर्ट जोन है ना, पूरा सपोर्ट जोन के यहाँ पे बनाया वो, दैट्स इट, इतना मोर देन सफिशिएंट अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पता है तो। यस अभी देखो तो ये सपोर्ट के यहाँ पे मॉर्निंग स्टार है, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है यहाँ पे, तो ये मॉर्निंग स्टार का कंफर्मेशन कभी आएगा आपको अगर जानना है, तो इसके ऊपर आपको एकदम सेफ ट्रेडिंग करना है तो इसके ऊपर बाय करके छोड़ दो, आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये, पोजिशनल ले लो, क्या फर्क पड़ता है। 1280 का स्टॉप लॉस, 1335 के ऊपर बाय, ये बाय होगा, रॉकेट कर लो, ये फिर से यहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाएगा 1335 के ऊपर बाय, तो दैट इज अ पावर ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार बना है, और उसका कंफर्मेशन आएगा 1335 का हाई जाने के बाद, एंड स्टॉप लॉस होगा 1280 का। आप कैश सेगमेंट में ले सकते हो, आपको फ्यूचर में करना तो फ्यूचर में करो, बड़ा मार्जिन है तो, और होल्ड रखो। आपके इमीडिएट टारगेट यहाँ पे आएगा, इमीडिएट टारगेट आएगा 1370, 1400, वैसे 1400 जाएगा 1470, एंड फिर फर्दर टारगेट्स ओपन। ये जो भी कुछ मैंने बताया, तो यहाँ पे आपको मैंने फिर से बता रहा हूँ कि आपका 4 स्टेप्स प्रोसेस होता है, आपको ये डेली लर्निंग करना होता है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट, आप डेली में अवरली में ड्रॉ करो। सेकंड, आप सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के वीडियो डेली देखो, अवरली डेली फाइंड आउट करो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है, मतलब इंट्राडे में भी करना है तो मिनिमम 15 मिनट में देखो, कई के लोग 5 मिनट 3 मिनट में देखते हैं और बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न फेलो, जितना लोअर टाइम फ्रेम उतना लेस प्रोबेबिलिटी, जितना हायर टाइम फ्रेम। वीकली का मॉर्निंग स्टार काफी अच्छा देगा ना, वीकली का ब्रेकआउट और अच्छे से देगा आपको।
ये सब अभी आपको जब भी पता चलेगा, फॉर एग्जांपल वीकली का ब्रेकआउट देखना है तो एक वीकली का ब्रेकआउट भी हो रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेना तो ले सकते हो, जैसे आईटीसी। भाई मार्केट चला नहीं, मार्केट अभी गिर रहा है और ये भी चल रहा है, क्यों? क्योंकि वीकली वीकली में ब्रेकआउट होने का चांसेस हो गया है इसके। ये देखो वीकली का ब्रेकआउट दिया है इसने, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है यहाँ पे, ऑल टाइम हाई नहीं मतलब यहाँ पे जो देखोगे तो इसका ब्रेकआउट हो चुका है ये वीकली में 265 के ऊपर ये क्लोजिंग दिया उसने आज 270 के ऊपर। तो अभी ये मेरे इमीडिएट टारगेट क्या रहेंगे, ये इमीडिएट टारगेट आप जाके चेक करना, ये टारगेट आएंगे 330 का, और ये जो ऑल टाइम हाई उसने मारा था यहाँ पे अभी जस्ट रिसेंटली 2017 में 370 तक, ये दो टारगेट के लिए आईटीसी बाय करके रख दो। क्यों? क्योंकि ये कौन सा फॉर्मेशन है मालूम है मुझे, ये सम काइंड ऑफ ना यहाँ पे पैटर्न एक दिख रहा है, यहाँ पे कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है, ह्यूज ब्रेकआउट है यहाँ पे। तो ये 330 और 370 आज का दिन और आज का टाइम याद रखो, एक साल के अंदर आपका ये टाइम आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट 280 का बाइंग है, 370 का टारगेट है, 100 पॉइंट का रैली, और क्या चाहिए आईटीसी में? ठीक है, तो दैट इज टाइप ऑफ एनालिसिस, वो एनालिसिस आपको करना है, आना चाहिए वहां पे। फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख लो, फिर ओआई डेटा सीखना बहुत जरूरी है। तो ओआई डेटा के लिए आपको सच्ची में पूरे मास्टर अगर आपको करना है, ऑप्शन में अगर आप काम करो, आपको ओआई डेटा बेसिक नहीं पता है तो इट्स वर्थ, फिर ऑप्शन में काम करना बंद कर दो, क्योंकि आपको वो शॉर्ट कवरिंग रैली, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट डी बिल्डअप, ये कभी होता है, ये सब पता होना बहुत जरूरी है। वो जब भी पता होगा तभी आप काम कर सकते हो। तो अगर आपको सीखना है, अभी सीखना है, तो मैं फिर मेरा ऑप्शन का कोर्स है जो आपके मोबाइल में और टैब में आपको 1 ईयर तक रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे सारे जो आज के हुए, फिर वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको 1 to 1 सेशन मतलब ग्रुप में ही सीखना है तो 2 महीने का वेट करो, अभी प्रो बैच, नया प्रो बैच चालू हो जाएगा जून मंथ से, वो नया प्रो बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस सारे स्ट्रेटेजी हम सिखाते हैं। या अदरवाइज किसी को प्रो सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप वहां पे भी आ सकते हो। किसी को नहीं टाइम है, मुझे अल्गो ट्रेडिंग करना, तो आप अल्गो ट्रेडिंग में भी आ सकते हो। मार्केट इज नाउ इज वोलेटाइल, तो प्लस माइनस होते रहता है, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए अल्गो ट्रेडिंग में रहोगे तो दैट विल गिव द बेनिफिशियली काफी अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते रहेंगे। जिन्होंने अल्गो ट्रेडिंग का वीडियो नहीं देखा तो अल्गो ट्रेडिंग का वीडियो भी आप देख सकते हो। बट ये सब कुछ करने के पीछे मैं हमेशा ऑलवेज इंसिस्ट करता हूँ, वो मतलब आपका माइंड कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगेन घूम फिर के मैं वहां पे था, आप कोई भी स्ट्रेटेजी ज्वाइन कर लो, आप कोई भी अल्गो ज्वाइन कर लो, आप किसी के टिप्स प्रोवाइडर ज्वाइन कर लो, या आपको खुद अंबानी ने आके बोला भाई मेरा शेयर बढ़ने वाला है, बट जब तक आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है ना, आप वो स्टॉक बाय भी नहीं कर पाओगे। ऐसे मेरे बहुत सारे मेरे भी स्टूडेंट्स हैं कि प्रीवियसली इतना लॉसेस, अभी उनको सब कुछ पता है, बट स्टिल अभी भी माइंड ना वो प्रीवियस लॉसेस में स्टक करके बैठा है। तो उससे आपको अगर बाहर आना है ना, तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो माइंड कंट्रोल होने के लिए एक ही चीज है, वो मतलब मेडिटेशन। मैं मेरे हर एक कोर्स में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि अगर आपके स्टॉक मार्केट में ना, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ स्ट्रेसफुल बिजनेस, इट्स अ बिजनेस। डेली गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, मेरा प्राइस कहाँ पे जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा कि नहीं होगा, मेरे लॉसेस का, ये सारे टेंशन माइंड में चलते रहते, तो वो टेंशन डेली बेसिस में निकालना इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मॉर्निंग में उठने का तो हम लोग वॉशरूम जाते हैं, क्यों जाते हैं? गार्बेज है ना, पूरे दिन भर का, रात भर खाना खाया उसका गार्बेज निकालने के लिए हम लोग सुबह सुबह वॉशरूम जाते हैं। वैसे माइंड का गार्बेज कहाँ पे निकालने के लिए एक ही है, वो मतलब मेडिटेशन। बहुत लोग बोलते हैं कि यार बुढ़ापा होगा तभी मेडिटेशन, अरे नहीं भाई, जवानी में मेडिटेशन करने की चीज है। तो मेडिटेशन करो, रिलैक्स रहो, फिर स्टॉक मार्केट में। तो दोज आर इंटरेस्ट, एक अपना बेहतरीन 4 to 5 डेज का प्रोग्राम होता है मेडिटेशन का, जहाँ पे आप आपका माइंड पूरा कंट्रोल कैसे करना है, छोटे छोटे बेसिक टेक्निक्स होते हैं जो आप लाइफ लॉन्ग फ्री रहता है। आफ्टर दैट वन टाइम आप इन्वेस्ट करो, 2000 रुपीज का कोर्स होता है। इसमें मेरा पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं होता है, जस्ट आई एम वन ऑफ द एक्टिव वॉलेंटियर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे आप वन टाइम 2000 रुपीज डालो और बार बार वो कोर्स रिपीट करो। मैं हमेशा रिपीट करता हूँ। अभी मैं जून में तो 4 डेज के एडवांस कोर्स के लिए उसके पास जाने वाला, तो फिर ये कोर्सेज जब भी आप करोगे, क्योंकि ये गार्बेज जब भी निकलेगा तभी आप जाके पूरा प्लानिंग सब कर पाओगे ना, क्योंकि इट्स सब एक्टिविटी, आपको सब देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, फिर ओआर डेटा देखना है, ये ब्रेकआउट देखना है, ये सब मैनेज करने के लिए माइंड तो कंट्रोल होना चाहिए। तो अभी भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार मुझे सब कुछ आता है तो भी मेरे लॉसेस हो रहे हैं, तो एक बार वो माइंड मैनेजमेंट का प्रोग्राम करके अटेंड करके देखो। हार्डली 2000 रुपीज वन टाइम डोनेशन है, फिर लाइफ टाइम आप एंड नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हो। तो एक बार करके देखो, आपको रियली बेनिफिट्स मिलेगा। तो पहले तो 2000 इंटरेस्टेड, वो लोग मुझे कांटेक्ट करो। फर्स्ट होता है माइंड मैनेजमेंट, फिर होता है मनी मैनेजमेंट। स्टॉक मार्केट में आने से पहले, बिकॉज इट्स अ डिसिप्लिन बिजनेस,
ये बिजनेस आप जब तक डिसिप्लिन नहीं सीखोगे कि आपको कितना रिस्क लेना है और कितना रिवॉर्ड लेना है, वो अगर आपका फेवर में नहीं है और आपका सेटअप पहले से अगर फिक्स नहीं है, तो आप जितना पैसा डालोगे वो सब खत्म हो जाएगा। ये बात याद रखो। डोंट डिपेंड ऑन एनी टिप्स प्रोवाइडर। मैं खुद टिप्स प्रोवाइडर हूँ, मेरे पे भी डिपेंड मैं मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि भाई आपको सॉफ्टवेयर दिया, आप सॉफ्टवेयर पे यूज करो, आपको स्कैनर दिया है, आपको लेक्चर देता हूँ, उससे यूज करो। क्योंकि कोई भी टिप्स प्रोवाइडर मैं बोलूंगा बाय एट 370, वो अगर 380 चलता रहेगा तो आप कैसे ऑर्डर लोगे? मैं तो बोलूंगा टारगेट हिट, बट आपका तो प्राइस आया ही नहीं रहेगा, तो दैट इज नॉट द गुड थिंग। तो आप पहले खुद स्टॉक मार्केट को समझ लो, देख लो, देन यू कैन ज्वाइन, देन आपको फिर बड़ा बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है? तो जब तक आप खुद मार्केट में काम नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, एंड नॉलेज लेने के ऊपर फोकस रखो, क्योंकि नॉलेज जब तक आपको नहीं रहेगा ना, तब तक फिर ये होगा नहीं, क्योंकि नॉलेज इज अ किंग, ये ऐसे मुझे हमेशा लगता है। तो जब भी आपके पास नॉलेज आएगा, आपके पास माइंड आपका स्टेबल है, तभी आपका स्टॉप लॉस आपका फिक्स है, आपका सेटअप आपका फिक्स है, क्या मुझे करना है। नहीं तो ऐसे होता है बहुत जन का, मैंने आज लैपटॉप ऑन किया तो बस भाई मुझे आज प्रॉफिट होना चाहिए। अरे ऐसे नहीं होता, आज अगर ट्रेड नहीं बना तो मत लो ट्रेड। नाउअडेज मार्केट वोलेटाइल, तुम मार्केट के बाजू में रहो ना, ऐसा जरूरी नहीं कि रोज ही ट्रेड करना है, ये माइंड से निकाल लो कि रोज ही मार्केट में अगर मैं आया हूँ तो आज ट्रेड करके जाना है। या मेरा पहले 5 लाख का लॉस हुआ है, आज के आज ही मुझे 5 लाख रुपए वसूल करने बैंक निफ्टी ऑप्शन में, तो थर्सडे को मैं पूरा 5 लाख डालूंगा और वो जीरो करके जाऊंगा। ऐसे ही होता है, एक दिन आपको जैकपॉट लगेगा, डेली जैकपॉट नहीं लगेगा। तो डेली जैकपॉट के लिए आपके पास आपको नॉलेज होना, मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, आई एम ऑल्सो इन द लॉसेस, बट ठीक है, एक्सेप्ट दैट लॉस, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, वेपन है। चलो आज लॉस हिट हुआ, बट कल तो प्रॉफिट मिलेगा ना। तो वो डेली साइकिल, कोई भी 100% फिक्स नहीं होता। कोई अगर आपको बोले ना 100% हिट रेशियो, तो ऐसा कुछ होता नहीं। आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग ज्वाइन करो, जो हमने नया स्टार्ट किया है। वहां पे 99% एक्यूरेसी है, 99%। हार्डली मंथली फिक्स्ड 5 to 6 7% इजीली आपको मिल जाता है, कुछ टेंशन फ्री नहीं। मैंने भी मेरा खुद का 10 लाख रुपीज डाला, टेंशन फ्री, भाई चलो मंथली 60 70 थाउजेंड आने वाला है, जो मेरे ईएमआई में चले जाए। जिनको रिस्क, तो आपका कैसे डिफरेंट डिफरेंट बास्केट में पैसा होना चाहिए। बहुत जन का ऐसा होता है कि मैं इंट्राडे में पूरा पैसा डालूंगा। तो जो मनी डाइवर्सिफाई जो होता है ना आजकल, क्योंकि मनी डाइवर्सिफाई आपके पास होना चाहिए। लेटर से आपके पास 10 लाख रुपीज है, तो ठीक है भाई, उसमें से 2 लाख मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दिया, उसमें से 2 लाख मैंने अलगू के लिए डाल दिया, 3 लाख मैंने फॉरेक्स के लिए डाल दिया, एक दो लाख इंट्राडे के लिए रख दिया, या बाकी का जो 3 लाख है मैंने अलगू के लिए यूज कर लिया। ऐसे आप अगर डाइवर्सिफाई करोगे ना, तो आप लॉसेस से बचोगे। लोग क्या करते हैं, पूरा 10 लाख का पोर्टफोलियो पूरा इंट्राडे में लगा देते, नहीं भाई, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। और आपको उसमें से टाइम नहीं रहता, फिर वो टेंशन रहेगा अलग, फिर आप बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे, फिर वो आपके चेहरे पे दिखता है आज लॉस हुआ तो। हाँ, तो आजकल लेडीज आती तो मम्मी, छोटे बच्चे चलते रहे, मम्मी आज लॉस हुआ ना आपको, फिर वो फ्रस्ट्रेशन अलग बच्चों पे निकलता। तो ये सबसे बचना है, तो आप डाइवर्सिफाई करना सीखो, आपका मनी मैनेजमेंट करना सीखो, आपका माइंड मैनेजमेंट फिक्स होना चाहिए, मेडिटेशन करो डेली। ठीक है? ये सारी चीजें जब भी करोगे ना, तभी आगे प्रो ट्रेडर बन सकते हो। यू कैन ट्राई दैट। एंड ऐसा नहीं, दिस इज अ जर्नी, ये स्टॉक मार्केट है, ये डेली कुछ सिखाता है। ऐसे नहीं कि आज मैंने सब सीख लिया, आज हमारा कोर्स खत्म हो तो आज जिसने सीख लिया वो पूरा उसको आ गया, ऐसे नहीं भाई, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है? बहुत जन मुझे यहाँ पे पूछ रहे, तो अगर ये ग्रीन लाइन के ऊपर अगर बाय है सॉफ्टवेयर 2, जो काफी बेहतरीन चलता है, ग्रीन लाइन के ऊपर अगर बाय मैंने किया तो रेड, ब्लैक लाइन मतलब स्टॉप लॉस। जैसे मैंने यहाँ पे रेड लाइन के नीचे शॉर्ट है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि रेड लाइन के नीचे ये शॉर्ट है। रेड लाइन के नीचे अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया तो ये मेरे टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है। स्टॉक के लिए मैंने डिफरेंट टारगेट दिए है, वहां पे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो शो ट्रेड फॉर वेल स्टॉक्स के लिए टारगेट, तो वो अगर ओके करोगे तो ये स्टॉक के लिए देखो, ये पहला टारगेट प्रॉपर अचीव हो गया। ठीक है? उस तरीके से अगर ग्रीन के ऊपर जाता है, ये ग्रीन के ऊपर अगर निकलता है, तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, डॉट सेकंड टारगेट के यहाँ से वो डाउनफॉल में आ गया। तो लाइक दैट वन कैन यूज ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन का कंसेप्ट। किसी ने पूछा कि साइडवेज मार्केट और कैसे करना है, वो लास्ट वेबिनार में मैंने बताया था, आप जाके वो वीडियो भी देखो। यहाँ पे एडीएक्स टाइप करो, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, उसको मैंने क्लिक कर दिया। ये सबसे सिंपल टूल है टू आइडेंटिफाई मार्केट इज रेंज बाउंड और साइडवेज, 15 मिनट में लगाने का, और यहाँ पे 25 के यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देने का। डन। 25 के ऊपर अगर वो मार्केट है, उसका मतलब वो ट्रेंडिंग डे रहेगा। 25 के नीचे अगर है, ऐसे कुछ नहीं, 25 के ऊपर था बट डाउन ट्रेंड में था,
हाँ यार, तो आपको साइडवेज अगर देखना है तो देखो ये यहाँ पे इस दिन ये साइडवेज रहेगा, ये देखो ये साइडवेज एक्शन है, तो इस दिन आपको ट्रेडिंग ही नहीं लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन 25 के ऊपर है तो हम देखेंगे, अगर 25 के नीचे है तो यहाँ पे देखो एडीएक्स इज बिलो 25, 15 मिनट टाइम फ्रेम में इंट्राडे में कर रहे हो, ये अगर इसके नीचे है तो इस दिन मुझे ट्रेडिंग ही नहीं करना, ये आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा। इस दिन आप ट्रेडिंग करोगे, ये ऊपर है, ऊपर है मतलब ट्रेंडिंग डे रहेगा, डाउन साइड में ट्रेंडिंग है, ये भी डाउन साइड में ट्रेंडिंग है, ये अप साइड में ट्रेंडिंग था, उसमें उसमें मोमेंटम है, एडीएक्स डिनोट द मोमेंटम। आपने अभी तक मेरा एडीएक्स का वीडियो नहीं देखा रहेगा तो आप यूट्यूब पे जाके एडीएक्स ट्रेड फॉरवेल सिलेक्ट करो, वहां पे एडीएक्स का पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने दिया हुआ। यस विशाल, आपने क्वेश्चन पूछा कि फॉरेक्स में गारंटेड रिटर्न मिल जाएगा, यस 5 to 7% गारंटेड, ये महीने में तो उसने 9.5% का रिटर्न दिया, कैन यू इमेजिन 9.5%। अल्गो स्टॉप लॉस लगाता है क्या, यस सर, वहां पे 0.5% टू 1% का कैपिटल का रिस्क होता है पर ट्रेड, बट 98 to 99% का एक्यूरेसी से, मतलब जब ये 100 ट्रेड लेते हो उसमें से एक ट्रेड का आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, और मंथली हार्डली 10 से 12 ट्रेड लेता है वो पूरा डिटेल मैंने फॉरेक्स के वीडियो में डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो, कौन सा ऐप यूज करते हैं, कौन सा ब्रोकर यूज करते हैं, कितना कैपिटल लगेगा, चार्जेस कितने रहते हैं, वो सब डिटेल में विजय जी हमने डाला हुआ है फॉरेक्स केस में, आप जाके टेलीग्राम में मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये सर वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ। थैंक यू।